Good evening, dear viewers. I'm back again with another topic on pregnancy and on the mission गर्भ संस्कार क्या, क्यों और कैसे। पहले 9 महीने पहला स्कूल, बचपन में नहीं गर्भ से ही शुरू हो जाती है संस्कारों की कहानी। नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और मैं आपका स्वागत करती हूं इस पवित्र सफ़र में, जहां हम मिलकर एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करते हैं जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक रूप से संपन्न हो। क्या है गर्भ संस्कार? गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भ में पल रहे शिशु को अच्छे विचार, आचरण और व्यवहार से संस्कारित करना। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये भारत की पुरानी परंपरा है। साइंस भी इस बात को मानती है कि माँ के शरीर के साथ साथ उसकी सोच, उसकी भावनाएं और लाइफस्टाइल का डायरेक्ट असर बच्चे के ऊपर, उसके डेवलपमेंट पर होता है। इतिहास के बहुत सारे प्रमुख उदाहरण हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, विच आई कैन नरेट। सबसे पहला उदाहरण जो बहुत फेमस है, सब जानते हैं, और वो है रानी मदालसा का। रानी मदालसा के टोटल 8 पुत्र हुए। रानी मदालसा ने 7 पुत्र ब्रह्मज्ञानी बनाए, और जब उनसे पूछा गया कि उनके बच्चे इतने ज्ञानी और कैसे बन गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने गर्भ में ही उन्हें ब्रह्मज्ञानी बनाया। हर दिन वो ध्यान करती थी, शुद्ध भोजन करती थी, शुभ सोच करती थी, अच्छी बातें पढ़ती थी और वेदों का पठन करती थी। तो एक दिन राजा ने पूछा कि रानी, इस तरह से तो हमारा कोई वंश ही नहीं रह जाएगा। तो रानी ने बोला, ठीक है महाराज, आपका अगला बेटा या आपकी अगली संतान एक श्रेष्ठ राजा होगी। अगली बार जब रानी गर्भवती हुई तो उन्होंने पूरे 9 महीने एक राजा की तरह जीवन जिया। एक राजा की तरह उन्होंने शिक्षा ली, एक राजा की तरह उन्होंने युद्ध की शिक्षा ली, तलवार की शिक्षा ली, एक राजा की तरह उन्होंने शास्त्रों की शिक्षा ली। और जब उनकी संतान पैदा हुई और आगे चल के वो उनकी संतान एक महान राजा बनी। सबसे प्रमुख उदाहरण जिसको हम सब जानते हैं वो है अभिमन्यु का। रात को अक्सर अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को कहानियाँ सुनाते थे। तो एक बार वो ऐसे ही युद्ध की बहुत सारी कहानियों में चक्रव्यूह के बारे में सुभद्रा को कहानी सुना रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे बनता है और उसको कैसे भेदा जाता है, भेद के बाहर कैसे आया जाता है। ऐसी एक कहानी सुनाते सुनाते अर्जुन सुना रहे थे उसको, और सुभद्रा सो गई। अर्जुन अभी यहीं तक पहुँचे थे कि चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है। सुभद्रा उन दिनों गर्भवती थी, वो 7वें महीने से थी, उनका 7वां महीना चल रहा था। अभी वो ये बता ही रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे भेदा जाता है। सुभद्रा सो गई और उस वक़्त अर्जुन ये आगे बताने वाले थे कि चक्रव्यूह भेद करके आपको बाहर कैसे आया जाता है। गर्भ में पल रहा छोटा अजन्मा शिशु अभिमन्यु ये सारी बातें सुन रहा था। और जब आगे चल के जब वो बड़ा हुआ और महाभारत के समय जब चक्रव्यूह कौरवों ने रचा, तो अभिमन्यु वहाँ लड़ने गया, लेकिन उसको वो विद्या वहीं तक आती थी जहाँ तक सुभद्रा ने सुनी थी। चक्रव्यूह को भेद करके वापस बाहर कैसे आना है ये वो नहीं सीख पाया, क्योंकि उसकी माँ गर्भ में सो गई थी। आज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी समस्या आज की क्या है? आज का सबसे बड़ा सच ये है कि बच्चे के जन्म से पहले शॉपिंग तो होती है, लेकिन संस्कार नहीं दिए जाते। हम उसके लिए रूम तो बनाते हैं, हम उसके लिए कपड़े खरीदते हैं, हम उसके लिए टॉयज़ खरीदते हैं, लेकिन उसमें वैल्यूज़ कैसे देंगे, उसको अच्छा इंसान कैसे बनाएंगे, हाउ आर वी गोइंग टू रेज गुड ह्यूमन बींग्स, इस पे हम नहीं प्लान करते। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वर्किंग पेरेंट्स की। भागती दौड़ती ज़िंदगी, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, गूगल, जहाँ नॉलेज का इंसाइक्लोपीडिया है, लेकिन फिर भी इतना नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया होते हुए भी वो एक चीज़, वो जो 1-to-1 सपोर्ट, वो जो आइसोलेटेड सपोर्ट और नॉलेज हमको मिलनी चाहिए, विच इज़ टेलर मेड फॉर अस, इज स्टिल मिसिंग। इन सब की वजह से प्रेगनेंसी सिर्फ एक फिजिकल लेवल तक सीमित होकर रह गई है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या आज की है इमोशनल स्ट्रेस। वर्किंग पेरेंट्स, they have got a lot of emotional stress. There is a stress in relationship, there is a stress of work, there is anxiety among parents, whether we will be able to become good parents or not, whether we will be able to raise good child or not, a better human being or not. Then
द फूड हैबिट्स। भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम नॉर्मल मौसमी फल फ्रूट्स खाना, खुद का हाथ से बना खाना खाना तो जैसे भूल ही गए हैं, ये जानते हुए भी कि जंक फूड हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ और बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ देता है। और सबसे बड़ी बात, आसपास का नेगेटिव इन्वायरमेंट, वर्क का स्ट्रेस, कॉलेज की पॉलिटिक्स, ऑफिस की पॉलिटिक्स, घर की पॉलिटिक्स, फिर माता पिता का प्रेशर, फिर इन लॉज का प्रेशर, ये सब शिशु के ऊपर असर डालते हैं। इनफैक्ट ये आपकी प्री कंसेप्चुअल प्लानिंग पर बहुत गहरा असर डालते हैं। फिर हम क्या करें, इसका समाधान क्या है, हम क्या कर सकते हैं? 4 चीज़ें, 4-5, इट्स 5 golden rules. If we follow, we can easily come out of it and we can easily find solutions to our issues. 1. Mindful preparation. माता और पिता, जब आप ये सोचते हैं, जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि हमें माता पिता बनना है, आप उसी दिन से आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटीज़ शुरू हो जाती हैं। उसी दिन से एक्चुअली आप माता पिता बन जाते हैं। माता पिता दोनों को गर्भ से पहले ही सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए और अपना इमोशनल चेकअप कराना चाहिए। अपने आपस के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अगर आपस में रिश्तों में कोई प्रॉब्लम्स है, अपने रिश्तों को हील करना चाहिए। यू शुड नॉट माइंड गोइंग फॉर काउंसलिंग इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपके अंदर, और ये मेडिकल साइंस और गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन आपको साफ शब्दों में बोलेगा कि यदि आप माँ बाप बनना चाहते हैं तो पहले अपनी हैबिट्स ठीक करिए, अपनी लाइफस्टाइल ठीक करिए। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नॉन वेज एंड योर इल थिंकिंग should be stopped 1 year prior, if not at least 6 months prior. And why it is necessary? Because it creates a field, it creates a land, a plain for the seed to be planted. And if the land is not fertile, if the land's quality is not good, then the seed which you plant will not be able to turn into a fruitful, healthy plant. Then शुभ विचार एंड मंत्र। मंत्र से मेरा मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मंत्रों का जाप, आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, ईश्वर में ध्यान करना, उसके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखना। अब अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना, ऐसी कहानियाँ जो आपके बच्चे को मोटिवेशन दें, उसे बेहतर इंसान बनाए, उसे वीर बनाए, उसे इंटेलिजेंट बनाए। मेडिटेशन करना और सबसे बड़ी बात, प्रार्थना का महत्व, द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेयर्स। 3rd, सात्विक आहार। प्रेगनेंसी में शुद्ध और पूर्ण आहार का बहुत गहरा महत्व है। ये बच्चे के शरीर और मन के निर्माण में बहुत बड़े सहायक होते हैं। एंड अब तो साइंस भी इस बात को मानती है कि नॉन वेज फूड एंड योर कोस्टल फूड, इट एक्चुअली हैम्पर्स एंड इट डज नॉट मेक द सॉइल फर्टाइल फॉर अ बेबी, फॉर द सीड टू बी प्लांटेड। देन संस्कृत ग्रंथों का पाठ। विद दिस आई मीन योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। गर्भ का ज्ञान विज्ञान। अगर आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी आस्था के हों, आप अपने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन ज़रूर कीजिए, जहाँ ये पूरी साइंस कई हज़ार साल पहले लिख दी गई है। जैसे गर्भ का ज्ञान विज्ञान, इसे समझें, इसे पढ़ें, और अगर कुछ भी ना मिले तो आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी जैसे ग्रंथ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और सब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिता का सबसे बड़ा योगदान है। अक्सर माँ प्रेग्नेंट होती है और पिता जॉब पे चला जाता है या बिजनेस पे चला जाता है, और इन लॉज और मदर फादर रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो अब तो नया बच्चा आने वाला है, और वो अपनी लाइफ में रिलैक्स हो जाते हैं, पर माँ अकेली रह जाती है, नॉट रियलाइजिंग दैट कि यही इमोशनल वैक्यूम उसके अंदर पड़ रहे शिशु पे ऊपर नकारात्मक असर करता है। पिता का रोल बहुत गहरा है। दोनों की एनर्जी मिल करके ही शिशु के संस्कार लिखती हैं। अगर आप माँ या पिता बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं तो आज से ही गर्भ संस्कार को अपनाएं। ये सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है, ये एक क्रांति है, एक युग परिवर्तन है। अपनी आने वाली पीढ़ी को उत्कृष्ट बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए कि आप तैयार हैं एक नए युग के निर्माण के लिए।